नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब पे। हम आपका स्वागत करते हैं और हमको आज बताएंगे, आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आज हमारा जो विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे जो घुटने के दर्द के ऊपर। कि अगर घुटने की दर्द होती है, किसी को अगर घुटने में किसी तरह की भी कोई समस्या है तो उसका निजात हम कैसे पाएँ, और घुटने की जो समस्या होती है किनको किनको किस तरह से हो सकती है। तो अक्सर आपने जानते सुनते होंगे, देखा होगा आपने, और एक प्रौढ़ावस्था में तो घुटने की समस्या आती ही आती है, जो कि महिलाओं में विशेषकर अधिक पाई जाती है। तो घुटने की जो समस्या है, जो अक्सर गांव के लोग ज़्यादा इससे पीड़ित होती है, शहर वाले कम पीड़ित होते हैं। गांव वाले क्या होता है, घुटने की समस्या उनको इसलिए होती है कि वो पैरों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, और पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को घुटने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्योंकि वो अक्सर खेतों में काम करना या पहाड़ियों में ऊपर चढ़ना उतरना, इस तरह की समस्याएं आती है। तो इस समस्या में होता क्या है कि कभी हमारे घुटने के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, या लिगामेंट कार्टिलेज में किसी तरह की कोई परेशानी या टियर हो जाना। यंग एज में अक्सर क्या होता है, जो खिलाड़ी जैसे लोग होते हैं, वो खेलते समय उनका घुटना कभी टियर हो गया, कभी चढ़ते वक्त उतरते वक्त कभी घुटना मुड़ गया, किसी पत्थर के ऊपर आ गया, तो उसमें भी घुटने की समस्या आ सकती है। दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे एज हमारी बढ़ते जाती है, उम्र हमारी बढ़ते जाती है, तो अधिक ओवर वेट होने के वजह से अगर हमारा बैलेंस वेट अगर 75 होना चाहिए, अगर हम 85, 90, 100 केजी के आसपास के हैं, तो उतना केजी हम वेट एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं। जब हम उतना वेट एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं तो हमारी लोड कहाँ पड़ रही है, नी के ऊपर, घुटने के ऊपर पड़ रही है, और घुटने में धीरे धीरे डीजनरेशन शुरू होती है। और आम भाषा में आप बोल सकते हैं कि आम जैसे लोग बोलते हैं कि घुटने की जो ग्रीस है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। और जब दोनों जो ग्रीस यहाँ से जो लुब्रिकेंट जो चिकनाई होती है वो आपस में जब कम हो जाएगी, तो दोनों बोन जो हड्डियाँ होती है आपस में टच करेगी, घिसेगी। और जब यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे घुटना, जब मोड़ते हैं, उठते बैठते हैं, जैसे कि सोते वक्त भी घुटना मोड़ के सोने में दिक्कत होती है, बैठ गए तो उठने में दिक्कत होती है, और इंटरनल स्वेलिंग भी आने लगती है। तो इस तरह की जब समस्या आती है तो हम कहते हैं घुटने से पीड़ित हो गए। और आपको मैं बता दूं, दूसरे कहीं भी लोग पेन किलर खाते हैं, विशेषकर पेन किलर का सहारा लेते हैं, कैल्शियम ले लेंगे, मल्टीविटामिन्स ले लेंगे, लेकिन इसका परमानेंट उसका कोई इलाज नहीं होता है। और सर्जरी में क्या होता है, लास्ट में जो सर्जरी का सलाह दिया जाता है कि सर्जरी नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी, वो कितना सक्सेस है आप सभी को पता है। तो लाइफ टाइम हम कब तक घुटने के लिए परेशान रहेंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और मैं बताऊंगा कि घुटने की समस्या आप घर बैठे स्वयं कैसे इसको दूर करेंगे एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा। तो इसमें कुछ एक्यूप्रेशर हमारे पॉइंट्स होते हैं, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, और बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आपको सामने देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा जो घुटने की स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि कारण के ऊपर हम काम करते हैं। एक्यूप्रेशर में क्या होता है, हम कारण को दूर करते हैं। जब तक कारण दूर नहीं होगा, बीमारी हमारी दूर होगी नहीं। तो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन में कमी होना, जो वहाँ पे रूट्स होते हैं, जैसे कि घास को देखा होगा आपने, घास में जो रूट्स निकले होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में नर्व्स जो हमारी फैली होती है। तो जब घुटने में दर्द आप देखेंगे, किसी किसी को गांठ सी आ जाती है, पूरी घुटने में सूजन आ जाती है, और हमारी नर्व्स जो होती है वो दबाव पड़ने लगता है, ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं होती है, जो वहाँ पर डाइट मिलनी चाहिए ब्लड के रूप में वो हमें नहीं मिल पाती है। तो हमारी घुटने की समस्या धीरे धीरे शुरू होती है, डीजनरेशन शुरू होती है। तो इसके उपाय मैं बताऊंगा, तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप स्वयं घर बैठे अपनी समस्या, घुटने की समस्या अगर है आपके, अगर आप में फैमिली में किसी को है, आपके रिलेटिव में किसी को है, तो इस पॉइंट को ज़रूर बताएंगे। तो कुछ मैं हाथों के द्वारा बता देता हूँ, पैरों में भी ये पॉइंट्स होता है, उस पॉइंट को दबाना होता है, और कुछ घुटने के ऊपर भी पॉइंट है जो मैं आपको चर्चा करूँगा, इमेज में आपको दिखाऊँगा या प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले जानिए, ये जो हमारा हाथ है, ये जो कट आप देख रहे हैं, यहाँ का कट, इसके मध्य में आप ये सेंटर में आएंगे तो यहाँ का नी का एक पॉइंट होता है। तो हम इस नी की पॉइंट के ऊपर हम इस तरह से 1 मिनट तक हम प्रेशर डालेंगे, मसाज करेंगे, यहाँ पे इस तरह से मसाज करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे दबाव डालेंगे 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक। अगर घुटने में दर्द होगा तो यहाँ भी आसपास थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे देखें, इस जगह पे थोड़ा सा नीचे ऊपर, यहाँ पे मध्य में, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे अंगूठे से ऐसे ऐसे दबाव डालिए। इस तरह से दबाव डालते हैं तो घुटने की जो समस्या होती है ये हमारी दूर होती है। दूसरे हाथ में भी हम इस जगह पे, यहाँ पे देखें,
इस दोनों के मध्य में यहाँ पे सेंटर में आएंगे, यहाँ पे हम दबाव देंगे, लोकेट कर लेंगे, खुद अपने से लोकेट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे पेन हो रहा है। या कोई भी पेंसिल लकड़ी का इस तरह से उठा लेंगे, जैसे में इस पेन ही देख रहे हैं, ये पेन है, इसमें पेंसिल जैसा इसमें एज निकला हुआ, किनारी निकला हुआ है। अगर आप पार्टिकुलर इस पॉइंट पर दबाव नहीं डाल पाते हैं तो इसको पेन को ऐसे रखेंगे, क्योंकि इसमें ये जो आपने देखा होगा मार्केट में जो पेंसिल आती है, इस तरह से रख करके यहाँ पे इस तरह से मसाज करेंगे, ऐसे ऐसे रोल करेंगे। इस तरह से अगर यहाँ पे रोल करते हैं, दूसरे हाथ में भी यहाँ पे इस तरह से हम रोल करेंगे तो घुटने की जो समस्या होती है धीरे धीरे हमारी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है, आराम आनी शुरू हो जाती है। कोशिश करेंगे इसके साथ साथ कि अपना वजन कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट होगा, अगर बॉडी का वेट अधिक रहेगा तो घुटने के ऊपर दबाव पड़ेगी। और एक चीज़ और जान लें, अगर किसी व्यक्ति को एक घुटने में दर्द है तो साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद दूसरे घुटने में दर्द होना ही होना है। इसलिए होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं, और जब वो खड़े होंगे तो अगर दाहिने पैर में दाहिने घुटने में दर्द, सारा वजन आप कहाँ देंगे, वो बाएं पर देंगे। तो सारा बॉडी का वेट कौन ले रहा है, अब लेफ्ट लेने लगेगा, बाएं घुटने तो के ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगी, तो वो बाएं घुटने में भी दर्द शुरू हो सकता है। तो इसलिए दोनों हाथों में यहाँ भी प्रेशर डालेंगे, इस तरह से रोल करेंगे, यहाँ भी रोल करेंगे। इसके साथ साथ एक उपाय और मैं बता रहा हूँ, ये जो दोनों उंगलियाँ देख रहे हैं, ये हमारी अंगूठा हो गया, ये हमारी इंडेक्स और ये लिटिल फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों फिंगर के ये पहले पोर को छोड़ के दूसरे पोर पे, यहाँ पहले पोर को छोड़ के दूसरे पोर पे हम पेंसिल से ही इस तरह से ऐसे ऐसे रोल करेंगे, ऐसे इस तरह से रोल करते हैं। दोनों हाथों में, दोनों उंगलियों में इस तरह से रोल करेंगे, आधा मिनट यहाँ पे, आधे मिनट हम यहाँ पे रोल करेंगे। इसके साथ साथ या हम अंगूठे से भी, उंगलियों से ऐसे ऐसे मसाज हम ऐसे ऐसे करेंगे यहाँ पे। आप आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेगा कि घुटने की समस्या धीरे धीरे, दर्द हमारा आराम मिलता है। पहले तो स्वेलिंग कम होगी, सूजन वहाँ पे कम होनी शुरू होगी, और दर्द में भी धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू होगी। और एक दिन में नहीं, कंटिन्यू आपको इसको करना होगा। तो दोनों हाथों में, यहाँ पे मैंने बताया, दोनों उंगलियों में, इस दोनों उंगलियों के इस मध्य में, इस ज्वाइंट को छोड़ करके इस ज्वाइंट में हम इस तरह से मसाज भी दे सकते हैं। या एक सुजोक रिंग आता है, उस रिंग के द्वारा भी हम यहाँ पर ले करके प्ले कर सकते हैं। इस पेंसिल से ले करके यहाँ पे रोल कर सकते हैं, इस तरह से रोल करेंगे तो घुटने के दर्द आराम मिलेगा। और मैं घुटने पे 4 पॉइंट्स होते हैं, दोनों घुटने पे 4 पॉइंट है, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, उसको मैं दिखाऊंगा कि वो पॉइंट कहाँ पे है और किस तरह से आपको वहाँ पे दबाव डालनी होगी। तो कोई इक्विपमेंट आपके पास ज़रूरत नहीं, कोई इक्विपमेंट से दबाव डालें। आपके घर में पेंसिल है, इस तरह से पेन है जिसमें किनारे एज निकला हुआ है, उस जगह उससे भी दबाव डालेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट अंत तक देखते रहें कि कैसे हम अपने घुटने की समस्या से निजात पा सकते हैं, उसे छुटकारा पा सकते हैं। मैं घुटने के ऊपर चर्चा करना है, घुटने को प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि घुटने की पॉइंट कहाँ पे है और किस तरह से वहाँ पे दबाव डालेंगे। तो दोस्तों, मैंने बताया आप लोगों को कि घुटने में जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो घुटने के पॉइंट जो होते हैं, आप ये देखें, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट आपको थोड़ा सा इसके ऊपर देखे मिलेगा, यहाँ पे इस जगह पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ पे है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे टच करके हम देखेंगे, तो टच करेंगे तो हमें दर्द सा महसूस होगा इस जगह पे। उसी तरह से दूसरे में यहाँ पे भी टच करके देखेंगे तो यहाँ पे एक दर्द सा महसूस होगा, यहाँ पे टच करेंगे तो। और फिर इसके नीचे एक पॉइंट होता है, फिर दूसरे पॉइंट यहाँ पे है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही कहाँ पे हमें प्रेशर देना है, तो पेंसिल लेना है। पेंसिल को मैंने बताया, पहले भी बताया था, पेंसिल लेकर के यहाँ हाथों से इस तरह से रोल करेंगे, इस तरह से रोल करेंगे, और उतना रोल करेंगे दूसरे इधर भी ऐसे ऐसे रोल करेंगे, पेंसिल लेकर के ऐसे ऐसे हम रोल करेंगे। यहाँ भी हम रोल करेंगे, इधर भी हम रोल करेंगे। जैसे कि इक्विपमेंट के रूप में एक जिम्मी आएगी, इस तरह से जिम्मी आता है, इसके द्वारा भी हम ऐसे रोल कर सकते हैं। इस तरह से रोल करेंगे, ऐसे ऐसे रोल करेंगे, इधर भी रोल करेंगे, यहाँ भी रोल करेंगे। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस जगह से लेकर इस जगह तक, और इस साइड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हम यहाँ से ऐसे रोल करते हुए ये नीचे तक जाएगा, यहाँ से रोल करते हुए ये नीचे तक जाएगा,
फिर यहाँ से रोल करते हुए नीचे तक जाएगा, यहाँ से रोल करते हुए नीचे तक जाएगा। इस तरह से अगर हम करते हैं तो घुटने की जो समस्या होती है ये हमारी समस्या दूर होती है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बताया घुटने के ऊपर, मैंने दिखाया आप लोगों को कि वो दोनों घुटने में 4-4 पॉइंट कहाँ पे हैं। मैंने बताया कैसे करना है आपको, वो पेंसिल से रोल करना है और इस हाथों में, दोनों हाथों में आपको प्रेशर देनी है। घुटने के ऊपर भी हम प्रेशर डालते हैं, उस तरह से पेंसिल से रोल भी करते हैं। वो पेंसिल से अब रोल करेंगे तो मैंने बताया कि पेंसिल से रोल करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पूरी ब्लड सर्कुलेशन हमारी वहाँ घुटने तक सही होगी और एक एक नर्व्स में ब्लड सप्लाई सही होगी। और जब नर्व्स में ब्लड सप्लाई होगी तो वहाँ पे सेल्स हमारे हेल्दी होंगे और धीरे 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 वहाँ पे जब सेल्स हेल्दी होगा तो हमारे टिश्यूज हमारे वहाँ पे बनेंगे और वहाँ पे जो कि लिगामेंट कार्टिलेज में डिफॉर्मिटी डिजनरेशन आ गई होगी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और हमारी घुटने की समस्या होगी वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। तो इस तरह से हमारी घुटने की समस्या दूर होगी। और भी आगे हम आगे की समस्याओं के ऊपर चर्चा करूँगा, विशेषकर पेनफुल कंडीशन के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो इस चीज़ को और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और भी समस्याओं के ऊपर आपको जानकारी मिले। तब तक मिलते हैं फिर दूसरे एपिसोड में। नमस्कार।